घर में शादी का माहौल है। कल रेखा, सुजाता और रेशमा 3 बहनों की शादी है। तीनों जुड़वा हैं और तीनों की तीनों काली हैं। वो आज बहुत खुश है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कल हम तीनों की शादी है, वो भी एक ही घर में। ऊपर से तीनों के पास सरकारी नौकरी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम तीनों को इतने अच्छे पति मिलेंगे। वही तो, बचपन से सभी हमें काली कलौटी बोलते थे, अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। उनकी माँ सुषमा कमरे में आई। उनके हाथ में 3 पीले रंग के कपड़े थे। ये लो बेटी, तुम तीनों के हल्दी के कपड़े। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। हाँ, अभी ससुराल जाने के लिए इतनी उछल रही हो ना, 2 दिन बाद मायके आने के लिए रोना पड़ेगा, देख लेना। रो लेंगे माँ, लेकिन कल शादी तो कर ले पहले। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। बस कल अच्छे से शादी हो जाए। रेशमा ने ये कहा ही था कि तभी उनके पिता हरिहर वहाँ आए और बोले, सुनो सुषमा, कल सुबह सुबह रमा और उसकी बेटी आ जाएंगी, उनके लिए एक कमरा खाली करके रखना। ये सुनकर तीनों का चेहरा उतर गया। बस हो गया शादी का सत्यानाश। बुआ आ रही है। पापा, आपने बुआ को क्यों बुलाया? बेटी, वो जैसी भी है मेरी बहन है। साक्षात चुड़ैल है वो, ऊपर से अपनी नागिन बेटी को भी ला रही है। उसे तो देखकर ही गुस्सा आता है। सही कहा, अब बात बात पर ताना मारेंगी दोनों माँ बेटी। अब क्या कर सकते हैं बेटी, परिवार है तो बुलाना तो पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। लेकिन तीनों का दिल धक धक कर रहा था। बुआ मतलब लड़ाई, बुआ मतलब फालतू के नखरे, बचपन से देखते आ रहे हैं ये लोग। तीनों के जन्म के बाद ही रमा ने कहा था, ये क्या, तीनों की तीनों काली हैं, इनकी शादी कैसे होगी? और उसके बाद तो तानों का सिलसिला चलता ही रहा। रमा की खुद की बेटी गोरी थी। इस बात से रमा को बहुत घमंड था। रमा जब जब अपनी बेटी पूर्णिमा को लेकर यहाँ आती थी, तब तब अपनी बेटी के साथ इन तीनों की तुलना करती थी। देखना, कल बुआ और पूर्णिमा कुछ न कुछ कांड करेंगे, हमें तैयार रहना होगा। तीनों को नींद नहीं आई। अब वो अपनी शादी से ज्यादा बुआ को लेकर सोचने लगे। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही बुआ और पूर्णिमा हाजिर हो गई। कहाँ हो सब लोग, अभी तक नींद नहीं खुली क्या? बुआ की आवाज से सभी की नींद टूट गई। लो, आ गई चुड़ैल, चलो अब बाहर चलो। सभी बाहर आए। आओ आओ दीदी आओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो हुई ही है, कोई स्टेशन पर लेने ही नहीं गया। वो रमा, तुझे तो पता है शादी है, कितने सारे काम है, ऊपर से इतनी सुबह। हाँ, मेरे लिए कहाँ टाइम है किसी के पास। सही कहा माँ, हम तो बिन पेंदी के लोटे हैं, यहाँ हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। लो, आते ही शुरू हो गई। क्या कहा तूने रेखा? कुछ नहीं बुआ, कह रही थी इतनी दूर से आई हो, अंदर आओ, चाय वाय बना लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, चल चाय पीते हैं। रमा अपनी बेटी को लेकर अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। रेखा उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई। सुषमा ने बिस्किट और कुछ खाने की चीजें दी। हम कुत्ते हैं क्या जो बिस्किट दे रही है? हाँ नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था क्या नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ मामी। ऐसा मत कहो, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा खाना लाती हूँ। खाना खाकर तैयार हो जाना, कुछ ही देर में बाकी सब लोग भी आ जाएंगे, हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। सुषमा को बहुत काम था। उसकी तीनों बेटियों की शादी थी, लेकिन फिर भी उसने रमा और पूर्णिमा के लिए पराठा बनाया। पराठा खाते खाते माँ बेटी आपस में साजिश करने लगी। माँ, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, इनकी शादी सरकारी नौकरी वाले लड़कों के साथ कैसे हो रही है? तीनों इतनी काली हैं, फिर भी कैसे? वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या जादू टोना किया है इन तीनों ने उन लड़कों पर? मुझे तो आने का दिल ही नहीं था माँ, आप ही ले आई मुझे खींचकर। अरे बेटी, जरा सब्र तो कर, देख मैं क्या करती हूँ। ऐसा काम करूंगी कि हल्दी ही नहीं हो पाएगी इन तीनों की। अच्छा, तो आप अंदर ही अंदर प्लान बना रही हो। मुझे भी बताओ माँ, क्या प्लान है? रमा ने पूर्णिमा के कान में कुछ कहा। पूर्णिमा का चेहरा खिल उठा। अरे वाह माँ, आप तो सच में चुड़ैल निकली। और तू चुड़ैल की बेटी। कुछ देर बाद से रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। सभी बिजी हो गए। रेखा, सुजाता और रेशमा हल्दी का लहंगा पहनकर तैयार हो गई। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हो तुम तीनों। कहा मामी, इन कपड़ों में अच्छी तो मैं लगती, काली लड़कियां पीले कपड़ों में थोड़ी अच्छी लगती हैं।
सही कहा बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे पीले केले के छिलके के अंदर सड़े हुए काले केले। ये सब सुनकर किसे अच्छा लगता है। फिर भी तीनों बहनों ने सुनकर भी न सुनने का नाटक किया। उसके बाद तीनों बाहर चली गई। वहाँ हल्दी की रस्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रमा और पूर्णिमा ने हल्दी छुपा लिया। अब देखती हूँ कि हल्दी कैसे होती है। सुषमा हल्दी ढूंढने लगी। अरे ये हल्दी कहाँ गई? यही रसोई में तो रखा था पेस्ट बनाकर। क्या हुआ सुषमा, परेशान क्यों लग रही हो? देखो ना, थोड़ी देर पहले ही हल्दी का पेस्ट यहाँ रख कर गई थी, अब मिल नहीं रहा है। कहीं और रखी होगी। नहीं नहीं, मुझे पक्का याद है। गिर तो नहीं गई हल्दी? नहीं बेटी, गिरेगी कैसे, और गिरती भी तो आंखों के सामने से गायब थोड़ी हो जाती। इस वक्त पर रमा ताने मारने लगी। देखा, भगवान भी नहीं चाहते कि ये शादी हो। हाँ, इसीलिए उन्होंने हल्दी गायब कर दी। वही तो, शादी मजाक तो नहीं है ना। काली निकम्मी लड़कियों के साथ सरकारी नौकरी वाले लड़कों की शादी कैसे हो सकती है? नहीं दीदी, ये आपने सही नहीं कहा। मेरी बेटियां काली हो सकती हैं, लेकिन निकम्मी नहीं। घर बैठकर ऑनलाइन काम करके पैसे कमाती हैं तीनों। वैसे पैसों का क्या फायदा, ऑनलाइन का काम भी कोई काम हुआ? अच्छा, तू कितना कमा लेती है पूर्णिमा? पूर्णिमा चुप हो गई। पूर्णिमा को एक भी काम नहीं आता था, उसे तो घर के काम भी नहीं आते थे। रमा और पूर्णिमा के ताने सुनते हुए सभी पूरे घर में हल्दी ढूंढने लगे। बाहर पंडित जी बैठे हुए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो रही है? हल्दी की रस्म को मजाक समझ रखा है क्या? नहीं नहीं पंडित जी, बस वो हल्दी नहीं मिल रही है। ठीक है सुषमा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी हल्दी लाके देता हूँ, फिर से पेस्ट कर देना। तुम सब में अकल है कि नहीं? हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हल्दी गायब हो गई, ये तो भयानक अपशकुन है। हाँ, सच कहा पंडित जी ने, ये तो अपशगुन है, ये शादी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्यों, तूने सुना नहीं रेखा? हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हल्दी का गायब हो जाना अपशगुन है। हाँ हाँ, ये शादी होगी भी तो तुम लोग विधवा बन जाओगी। ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो दीदी, कम से कम शुभ शुभ तो बोलो। देखो, मुझे बुरी शक्तियों की बू आ रही है। ये घर शुद्ध नहीं है, यहाँ से बुरी शक्तियों को हटाना पड़ेगा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। सुजाता इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी। वो अंदर गई और देखा बुआ और पूर्णिमा का बैग सोफे के पास पड़ा हुआ है। सुजाता के दिमाग में कुछ आया। उसने बैग खोलकर देखा तो उसके अंदर से पेस्ट की हुई हल्दी निकली। अरे, बुआ ने ये सब किया है, मुझे तो पहले से ही शक था। सुजाता वो बैग लेकर बाहर आई। ये देखो, ये सब कुछ बुआ और पूर्णिमा ने किया है। हल्दी ना हो पाए इसीलिए इन दोनों ने हल्दी को छुपा कर रखा था। छी रमा छी, मैंने बहुत उम्मीद के साथ तुझे बुलाया था। मेरी बेटियां तो नहीं चाहती थी कि तू आए। अब लगता है तुझे ना बुलाता तो ही अच्छा होता। हाँ, तो वो बुरी शक्तियों की बू इन दोनों में से ही आ रही थी। इन दोनों को बाहर निकालो, नहीं तो इस घर में कभी शांति नहीं आएगी। हाँ, बहुत हो गया। सुबह से अनाप शनाप बकेई जा रही है ये माँ बेटी। रमा, आज से तेरे लिए इस घर का दरवाजा बंद रहेगा। निकल जा मेरे घर से। हरिहर ने अपनी बहन और उसकी बेटी को धक्का देकर घर से निकाल दिया। सबके सामने उन दोनों की बहुत बेइज्जती हुई। उन दोनों को सबक मिला। उसके बाद तीनों बहनों की हल्दी हुई और शाम को तीनों की शादी हो गई। बुरे लोगों के साए से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लोग किसी के नहीं होते।